अगर मैं आपसे कहूं कि केवल अपना नाम उल्टा बोलने से 2 दिन में आपके जीवन में चमत्कार घटित हो सकता है, तो शायद आप चौंक जाएंगे। शायद आपके भीतर एक सवाल उठे कि यह कैसे संभव है। परंतु याद रखिए, इस ब्रह्मांड में जो भी सत्य है वह पहली बार सुनने में असंभव ही प्रतीत होता है। और यही असंभव जब अनुभव बनता है, तो वही साधना, वही शक्ति और वही मार्गदर्शन आपकी आत्मा को रूपांतरित कर देता है। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि हर नाम एक कंपन है, हर अक्षर एक ऊर्जा है, और जब आप उस ऊर्जा को उल्टा बोलते हैं तो आप उसे भीतर की ओर मोड़ देते हैं, बाहर से भीतर की यात्रा की ओर। सामान्यतः हम नाम को बोलकर दुनिया को पुकारते हैं, हम अपने अस्तित्व को बाहर की दुनिया के सामने व्यक्त करते हैं। परंतु जब उसी नाम को उल्टा बोला जाता है तो यह पुकार बाहर की नहीं, भीतर की होती है। यह विधि केवल खेल नहीं है, यह साधना है। यह आपके अदृश्य ऊर्जा केंद्रों को जागृत करने की एक गुप्त कुंजी है। परमहंस योगानंद अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में कहते हैं कि ध्वनि और कंपन साधक के जीवन में वैसी ही शक्ति भर सकते हैं जैसी अग्नि सूखी लकड़ी में भरती है। जब आप अपने नाम को उल्टा उच्चारण करते हैं तो आप ध्वनि की सामान्य दिशा को मोड़ देते हैं। यह मानो बहती हुई नदी को उल्टा बहाने जैसा है। और जब नदी उल्टी बहती है तो वह आपको मूल स्रोत तक ले जाती है, उसी स्रोत तक जहां से वह निकली थी। यही इस प्राचीन गुप्त विधि का पहला रहस्य है। आप सोच सकते हैं कि 2 दिन में कैसे चमत्कार संभव है, पर चमत्कार का अर्थ केवल बाहरी घटना नहीं है। चमत्कार का सबसे बड़ा रूप है आपके भीतर एक नई अनुभूति का जागरण। जब आप पहली बार नाम उल्टा बोलते हैं तो आपको यह साधारण लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके भीतर एक अनोखी शांति उतर रही है, मानो मन की सारी उलझनें धीरे धीरे खुलने लगी हों। और यदि आप पूरी श्रद्धा और धैर्य से इसे करते हैं तो केवल 2 दिन में ही आपको उस अदृश्य शक्ति का प्रभाव महसूस होने लगता है, जो हर समय आपके चारों ओर विद्यमान है पर सामान्यतः अनदेखा रह जाती है। यह शक्ति अदृश्य है परंतु वास्तविक है। यह वही शक्ति है जो आपके विचारों को आकार देती है, जो आपके कर्मों को दिशा देती है और जो आपके जीवन के अनुभवों को खींचकर आपके सामने लाती है। जब आप अपने नाम को उल्टा बोलते हैं तो यह शक्ति आपके अवचेतन मन की गहराइयों में दस्तक देती है, और वहां से ऐसे बीज अंकुरित होने लगते हैं जिन्हें आपने वर्षों से दबा रखा था। उदाहरण के लिए, यदि आपका नाम राम है और आप इसे उल्टा बोलते हैं तो यह मार बनता है। सतही स्तर पर यह केवल अक्षरों का उल्टा क्रम है, पर गहरे स्तर पर यह आत्मा की एक यात्रा है। राम का उच्चारण जब सामान्य रूप से होता है तो उसका प्रवाह बाहर की ओर है, पर जब आप इसे उल्टा करते हैं तो उसका प्रवाह भीतर की ओर मुड़ जाता है। यह भीतर की ओर का प्रवाह आपकी सुप्त ऊर्जा को जगाने लगता है। प्राचीन योगी इस रहस्य को जानते थे और उन्होंने इसे गुप्त इसलिए रखा क्योंकि हर कोई इसके लिए तैयार नहीं था। यह कोई साधारण खेल नहीं है, यह आत्मा के साथ संवाद का एक प्राचीन तरीका है। आप कह सकते हैं कि इसमें डरने वाली कोई बात तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। यह विधि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई तक जाने के लिए है। जो भी इसे श्रद्धा से करता है वह भीतर की अनोखी शांति और शक्ति से भर उठता है। सोचिए, अगर 2 दिन में ही आप अपने भीतर इतना गहरा परिवर्तन महसूस कर सकते हैं तो वर्षों की साधना आपको कहां ले जाएगी? यह वही गुप्त विज्ञान है जो हमेशा से हमारे अर्षियों की धरोहर रहा है। योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर की खोज किसी दूर देश की यात्रा नहीं है, वह तो आपके हृदय में ही छिपा है। बस आपको उसे जागृत करने का साहस करना होगा। और यह साहस कभी कभी इतने साधारण अभ्यासों से मिल जाता है कि हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। नाम उल्टा बोलना ऐसा ही साधारण पर गहन रहस्य है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। जब आप इसे करते हैं तो आपके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। आप देखेंगे कि परिस्थितियां जो पहले असंभव लगती थीं, अचानक आपके पक्ष में मुड़ने लगेंगी। यह कोई जादू नहीं, यह आपके भीतर की ऊर्जा का संतुलन है। 2 दिन की साधना के बाद जब आप सुबह उठेंगे तो शायद आपको अपने भीतर एक हल्कापन, एक शांति और एक नई शक्ति का अनुभव होगा, मानो किसी ने आपके कंधों से बोझ उतार दिया हो। यह एहसास ही पहला चमत्कार है, और यह केवल शुरुआत है। अदृश्य शक्ति का असली प्रभाव तब शुरू होता है जब आप इस साधना को निरंतर करते हैं।
धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदलने लगती है, पुराने कर्मों की जंजीरें ढीली पड़ने लगती हैं और एक नई ऊर्जा आपके जीवन को संवारने लगती है। यही इस विधि की सुंदरता है और यही कारण है कि इसे प्राचीन गुप्त विधि कहा गया है। इसे केवल वही समझ सकता है जो खुले हृदय और खुले मन से इसका अनुभव करने को तैयार है। अब आप सोचिए, अगर यह सच है तो क्या होगा अगर यह क्षण आपके जन्म से पहले आपकी आत्मा द्वारा चुना गया हो? क्या होगा अगर यह साधना वही मार्ग है जिसकी ओर आपकी आत्मा वर्षों से आपको खींच रही थी? जब आप अपने नाम को उल्टा बोलने की साधना करते हैं तो यह केवल शब्दों का खेल नहीं रहता, बल्कि यह आपकी आत्मा के दर्पण में झांकने जैसा बन जाता है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम अपनी असली पहचान भूल चुके हैं। हम अपने आप को केवल शरीर और नाम तक सीमित मान बैठे हैं, लेकिन सच यह है कि नाम, चाहे वह सीधा हो या उल्टा, केवल एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो आपको आपकी आत्मा के आंगन तक ले जा सकता है। इसीलिए जब आप अपने नाम का उल्टा उच्चारण करते हैं तो आप अपनी चित्त धारा को भीतर की ओर मोड़ते हैं। बाहर की ओर दौड़ता मन अचानक ठहरने लगता है। एक साधक ने मुझसे कहा कि उसने जब पहली बार यह विधि की तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर गहराई में एक छिपे दरवाजे को धीरे से खोल दिया हो। वहां शांति थी, वहां मौन था, वहां प्रकाश था। यही इस विधि का अद्भुत प्रभाव है। यह आपको उस स्थान तक ले जाती है जहां आप और ईश्वर के बीच कोई पर्दा नहीं होता। कभी आपने सोचा है कि हम बार बार एक ही गलतियां क्यों दोहराते हैं? क्यों हमारे जीवन में वही परिस्थितियां, वही संघर्ष और वही बाधाएं लौट लौट कर आती हैं? इसका कारण है कि हमारा अवचेतन मन उन छापों से भरा है जिन्हें हमने पिछले जन्मों और इस जन्म के अनुभवों से संचित किया है। ये छापें हमें बार बार उसी दिशा में खींच लेती हैं। लेकिन जब आप अपने नाम को उल्टा बोलते हैं तो यह ध्वनि आपके अवचेतन मन की गहराइयों तक प्रवेश करती है। यह मानो एक चाबी है जो पुराने दरवाजों को खोलती है, और जब वे दरवाजे खुलते हैं तो आपके जीवन की दिशा बदलने लगती है। यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, परंतु 2 दिन में ही आप इसके शुरुआती प्रभावों को महसूस करने लगते हैं। यहाँ एक और रहस्य छुपा है। नाम उल्टा बोलने की यह विधि आपके भीतर के सुषुप्त केंद्रों को जागृत करती है। योग की भाषा में इन्हें चक्र कहा जाता है। सामान्य जीवन में ये चक्र सुप्त रहते हैं, लेकिन ध्वनि और कंपन उन्हें जगाने की क्षमता रखते हैं। जब आप इस साधना को करते हैं तो यह कंपन धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डी के मूल में स्थित ऊर्जा केंद्र को छूने लगता है, और जब यह केंद्र सक्रिय होता है तो जीवन में ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप पाएंगे कि न केवल आपका मन शांत हो रहा है, बल्कि आपका शरीर भी हल्का और ऊर्जा से भरपूर महसूस कर रहा है। जो काम आपको पहले कठिन लगते थे वे सहज होने लगते हैं। सोचिए, केवल 2 दिन में यदि यह परिवर्तन संभव है तो लंबे समय तक इसका अभ्यास करने से आप कहां पहुंच सकते हैं? यह वही मार्ग है जिसे ऋषि मुनियों ने अपनाया और अपने भीतर ईश्वर के साक्षात अनुभव किए। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि हर आत्मा ईश्वर का एक अंश है और साधना का उद्देश्य केवल उसी अंश को उसकी पूर्णता में वापस लाना है। यह विधि उसी यात्रा का एक साधन है। आप इसे खेल समझकर भी कर सकते हैं, लेकिन जल्द ही आप पाएंगे कि यह खेल नहीं है, यह साधना है, यह ध्यान है, यह आत्मा की पुकार है। और जब आत्मा पुकारती है तो ब्रह्मांड उसका उत्तर देता है। शायद आपको लगे कि यह केवल शब्दों का खेल है, लेकिन याद रखिए, इस सृष्टि की रचना ही शब्द से हुई है। वाक ही शक्ति है, ध्वनि ही ऊर्जा है। ऋग्वेद में कहा गया है, वाक जगत का मूल है। तो क्या होगा अगर आप उस ध्वनि को उल्टा कर दें, उसका प्रवाह भीतर की ओर मोड़ दें? तब वही ध्वनि आपको अपने मूल तक ले जाएगी। मान लीजिए कि आपका नाम गीता है। जब आप इसे उल्टा बोलते हैं तो यह तागी बनता है। सुनने में यह अलग लगता है, लेकिन ध्यान दीजिए कि यह उल्टा उच्चारण आपके भीतर नई ध्वनि तरंगें पैदा करता है। यह तरंगें आपके अवचेतन में जाकर नए द्वार खोलती हैं। यही तरंगें आपके भीतर उस अदृश्य शक्ति को सक्रिय करती हैं जो अब तक सोई हुई थी। और जब वह शक्ति सक्रिय होती है तो आप अनुभव करते हैं कि आपके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगी हैं। लोग आपको अलग दृष्टि से देखने लगते हैं, अवसर आपके द्वार पर आने लगते हैं, और आपके भीतर आत्मविश्वास का एक नया दीपक जल उठता है। 2 दिन बाद जब आप दर्पण में देखेंगे
तो हो सकता है कि आपको अपने चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे। यह चमक केवल बाहरी नहीं होती, यह भीतर की शांति का प्रतिफल है। आपकी आंखें गहरी हो जाती हैं, आपकी मुस्कान में एक सुकून उतर आता है। यह वही सुकून है जो योगियों के चेहरे पर झलकता है। क्या आपने कभी सोचा कि योगी इतने शांत क्यों दिखाई देते हैं? इसका कारण यह नहीं कि उनके पास कोई जादू है, बल्कि यह कि वे भीतर की ध्वनि और ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख चुके हैं। और यही रहस्य इस प्राचीन गुप्त विधि में छुपा हुआ है। अब सोचिए, क्या यह संयोग है कि आपने आज यह ज्ञान सुना, या यह आपकी आत्मा की पूर्व योजना का हिस्सा है? क्या यह संभव है कि आपकी आत्मा ने जन्म से पहले ही तय किया था कि एक दिन आप इस विधि से परिचित होंगे? और अगर ऐसा है, तो क्या यह केवल संयोग है कि आप इस क्षण में यह सुन रहे हैं, या यह उस अदृश्य शक्ति का संकेत है जो आपको आपके मार्ग पर आगे बढ़ा रही है? जब यह साधना गहराई से आपके भीतर उतरती है, तो आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास की दुनिया वैसी ही रहती है, परंतु आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले जहां आपको केवल अंधकार दिखाई देता था, वहीं अब आप प्रकाश की किरणें पहचानने लगते हैं। पहले जहां आपको संघर्ष दिखता था, वहीं अब आपको उसमें छिपा हुआ अवसर नजर आता है। यही तो है उस अदृश्य शक्ति का असर, वह शक्ति जो हमेशा से आपके भीतर थी, लेकिन आपसे ओझल थी। नाम उल्टा बोलने की यह साधना मानो उस पर्दे को हटाती है जो आपकी आंखों के सामने पड़ा था, और जब वह पर्दा हटता है तो जीवन के रहस्य आपके सामने खुलने लगते हैं। आप सोचिए, जब आपका अपना नाम ही आपको भीतर की यात्रा पर ले जा सकता है, तो क्या होगा यदि आप इस यात्रा को निरंतर बनाए रखें? तब आपका हर शब्द, हर विचार और हर कर्म उस ऊर्जा से भर जाएगा जो सीधे आपकी आत्मा के स्रोत से आती है। यह साधना केवल 2 दिन में आपको उसकी झलक देती है, परंतु लंबे समय तक इसका अभ्यास करने से यह झलक आपका स्थायी अनुभव बन जाती है। यही कारण है कि इसे प्राचीन गुप्त विधि कहा गया है। यह विधि केवल अक्षरों के उलटने पलटने की कला नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई तक उतरने का मार्ग है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कठिन नहीं है, कठिनाई केवल हमारे अपने संदेह हैं। जब आप श्रद्धा के साथ कोई साधना करते हैं, तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में कार्य करने लगता है, और नाम उल्टा बोलना उसी का एक प्रमाण है। यह साधना आपको यह याद दिलाती है कि आपके नाम में केवल पहचान नहीं है, बल्कि एक शक्ति भी छुपी है। यह शक्ति जब जागती है, तो वह आपको आपकी आत्मा के मूल स्वरूप से जोड़ देती है। अब आप स्वयं से पूछिए, क्या यह संभव है कि यह क्षण केवल संयोग हो, या यह वह दिव्य योजना है जिसे आपकी आत्मा ने पहले से चुना था? अगर आपने आज यह विधि सुनी है, तो क्या यह आपकी आत्मा का संकेत नहीं है कि आप तैयार हैं? तैयार उस यात्रा के लिए जो आपको भीतर के प्रकाश तक ले जाएगी। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि अगले 2 दिनों तक इस साधना को आजमाएं। अपने नाम को उल्टा बोलें, लेकिन केवल शब्दों से नहीं, पूरी श्रद्धा और पूरे ध्यान के साथ। देखें कि यह आपके भीतर कैसी तरंगें उत्पन्न करता है। देखें कि आपके जीवन में कौन से द्वार खुलने लगते हैं, और जब आप इन द्वारों को खुलते देखें, तो समझ जाइए कि यह वही अदृश्य शक्ति है जो अब आपके जीवन में सक्रिय हो रही है। प्रिय साधक, यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने के लिए है। अगर आपने इस अनुभव से कुछ पाया है, तो इस वीडियो को अपने मित्रों और प्रियजनों तक पहुंचाइए, ताकि वे भी इस अदृश्य शक्ति का स्पर्श कर सकें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन केवल इसलिए नहीं कि यह एक आदत है, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा इस यात्रा को जारी रखना चाहती है। याद रखिए, यह मार्ग अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। आज आपने केवल द्वार पर दस्तक दी है, कल यह द्वार खुल जाएगा, और जब यह खुल जाएगा, तो आप पाएंगे कि सारा ब्रह्मांड आपके भीतर ही समाया हुआ है। तो क्या होगा अगर यह क्षण आपकी आत्मा द्वारा चुना गया हो? क्या होगा अगर यही साधना वह कुंजी है जिसकी तलाश आप वर्षों से कर रहे थे? शायद यही कारण है कि आप इस वीडियो तक पहुंचे, और यदि यह सच है, तो आज से आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है।